नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पैकेज 3 में पीलीभीत शाहगढ़ के बीच दिउरी हॉल्ट पर, जहां पर आप देख सकते हैं सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा है, जो कि लगभग यहां से 7 किलोमीटर दूर है। रेल बेल्ट आपको दिख रहा होगा, छोटी लाइन के ज़माने का, मीटर गेज के टाइम का, वही पुराना बैलास्ट यहाँ पर अभी पड़ा है। दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं दिउरी हॉल्ट लिखा हुआ है, जो साइन बोर्ड है। प्लेटफॉर्म लो लेवल का था यहाँ पर छोटी लाइन के ज़माने में, और अमान परिवर्तन का जो कार्य अभी मैलानी जंक्शन से आगे चल रहा है पैकेज 3 में पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, उसमें कार्य शाहगढ़ तक अभी हो रहा है, जो कि लगभग कार्य ट्रैक का पूरा हो चुका है। सिग्नल वर्क जो है पूरनपुर और शाहगढ़ में तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं। लोको ट्रायल एक बार वहाँ पर हो चुका है, बीच बीच में शंटिंग होती रहती है, वेगन ट्रेन्स आती रहती हैं। लेकिन शाहगढ़ के आगे ख़ास तौर से जो माला का जंगल है, माला फॉरेस्ट एरिया और माला जो हॉल्ट है, वहाँ पर कई सारे सवाल अभी हम इस वीडियो में उठाएंगे साथ साथ, कि क्या माला में सिर्फ ट्रैक पड़ेगा और माला का जो हॉल्ट है वो अबंडेंट हो जाएगा, आगे रेलवे क्या उसको बंद कर देगी। ये बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि अब वहाँ पर टाइगर रिज़र्व हो गया है। जैसा आप जानते हैं पहले सिर्फ फॉरेस्ट एरिया था तो कोई डर की बात नहीं थी, लेकिन चूँकि अब वहाँ पर हर हफ्ते आए दिन बाघ जो है टाइगर वो स्पॉट आउट होता है, देखा जाता है, तो ख़तरे की बात हो गई है वहाँ पर, क्योंकि वो एकदम कोर एरिया में आ रहा है जंगल के, तो टाइगर्स वहाँ पर दिखते रहते हैं। और जो ट्रैक डाला जाएगा अमान परिवर्तन में वो कवर्ड होगा, दोनों तरफ से फेंसिंग होगी, अंडर पासेस वहाँ बनने हैं। तो क्या माला के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाने का, जो स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग बनती है, टिकट घर है, उसके कंस्ट्रक्शन की परमिशन देगा या नहीं देगा, अभी ये चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं है। ट्रैक वर्क के लिए तो इजाज़त मिल गई है, अमान परिवर्तन के लिए उसमें भी बीच बीच में मीडिया में आता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन लगता है कि बरसात के बाद शायद कार्य शुरू हो जाए पैकेज 3 में, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लंबित है, अटका हुआ है मसला। और यहाँ से दिउरी हॉल्ट से आप जब आगे चलेंगे माला की दिशा में, तो यहाँ से जो माला का डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर है, और शाहगढ़ से माला का डिस्टेंस है 11.5 किलोमीटर लगभग। तो ये 24 किलोमीटर का कुल ट्रैक पीलीभीत से शाहगढ़ तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत हाल क्या है, ताज़ा और एक्सक्लूसिव आपको फुटेज हम दिखा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट दिउरी का। जो ये बैलास्ट आप देख रहे हैं, काफ़ी सारा यहाँ पर मटेरियल, कंक्रीट के स्लीपर्स वगैरह तो आ गए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन पीलीभीत जंक्शन की दिशा से, जैसा बहुत से लोग सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि ये क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के बाहर का एरिया है, तो कम से कम स्टॉपर लगा रहने देते और उसके आगे से आप ट्रैक बिछाना शुरू कर देते कम से कम। और दिउरी में अगर आपको यहाँ पर जैसे पैकेज 3 में हॉल्ट बने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हॉल्ट ही रहेगा। आप देख सकते हैं जो पुराना शेल्टर यहाँ पर छोटा सा था, सीमेंटेड, जो यहाँ पर बैठने की यात्रियों के लिए बेंचेस बनाई गई थी, सब टूट फूट गई हैं, जगह जगह गोबर है, ऊपर शेल्टर गायब हो चुका है, टिन शेड देखिए बिल्कुल टूटा हुआ है, और बहुत ही जर्जर अवस्था में यहाँ पर चीज़ें हैं, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो चुका है। ये सेक्शन बंद है इज़्ज़त नगर मंडल में, हमारे एनईआर जोन का। यहाँ पर आवागमन बंद है जब से अमान परिवर्तन के लिए यहाँ पर ब्लॉक हुआ, रेलगाड़ियों का संचालन बंद हुआ छोटी लाइन का। उसके बाद ट्रैक तो उखाड़ दिया गया, लेकिन डालने का काम अभी इस दिशा में नहीं हुआ है, और मैलानी से आगे ही शाहगढ़ तक हो गया है। तो जो लोकल्स हैं, आसपास के रहने वाले तमाम सारे रेल फैंस हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि क्या अब जब ट्रेन्स चलेंगी शाहगढ़ से आगे, जब कार्य पूरा हो जाएगा पीलीभीत तक, तो एक सवाल तो ये आ रहा है कि क्या माला हॉल्ट रहेगा या वो अबेंडेंट हो जाएगा, यानी कि रेलवे उसको ख़त्म कर देगी और रेलगाड़ी सीधे फिर दिउरी आकर रुकेगी, यहाँ से फिर पीलीभीत चली जाएगी। तो ये अभी भविष्य में क्या होगा वो पता चलेगा बाद में, जब कुछ नोटिफिकेशन आएगा इस प्रकार से रेलवे की तरफ से। अभी ये नहीं कहा जा सकता, ये बहुत कहना जल्दबाजी भी होगी कि माला का क्या भविष्य होता है, क्योंकि उसका जो फेट है वो भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बस अब लटका हुआ है। और यहाँ से आगे आप देखिए दाहिने हाथ पर आपको दिख रहा होगा कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पर। हरियाली काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे क्लॉजेज़ लगा रखे हैं, बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं। सामने छोटी सी वो बिल्डिंग आप दिख रही होगी आपको, टिकट घर यहाँ पर होता था दिउरी का, जिससे कि टिकट बांटे जाते थे। और अगर दिउरी में भी हॉल्ट आपको बनाना है, तैयार करना है, तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर तो कोई फॉरेस्ट से आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है,
तो जैसे कुरैया में बना अकेला हंसपुर हॉल्ट तैयार हुआ पैकेज 3 में बहुत ही खूबसूरत सा, तो यहाँ पर भी अब हाइट वाला थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ी लाइन के हिसाब से अमान परिवर्तन में बन जाना चाहिए था, तैयार हो जाना चाहिए था। वो अभी यहाँ पर कोई उस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है होता नहीं दिख रहा है, जबकि 7 किलोमीटर अच्छी खासी दूरी होती है। 7 किलोमीटर के कार्य को करने में भी समय लगता है, तो अगर ट्रैक लिंकिंग में जितना कम पैच रह जाता तो समय भी कम लगता, यहाँ तक कार्य को पूरा किया जा सकता था कम से कम बना करके, क्योंकि इसमें भी 6 से 8 महीने 10 महीने लग जाएंगे इसको पूरा करने में। ये छोटी सी जो स्टेशन बिल्डिंग होती थी द्यूरी की, जहाँ पर से टिकट विंडो आपको याद होगा, देखिए क्या अवस्था इसकी है, क्या इस समय यहाँ पर इसके हालात हैं। बिल्कुल टूटी फूटी, बारिश में गड्ढे जगह जगह हो गए हैं, क्योंकि 3 साल से ये बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पुरानी जो मीटर गेज के ज़माने की इन्फॉर्मेशन है वो कुछ लिखी हुई है। खिड़की भी सब टूट फूट गई है। अंदर लोग अलाव जलाते हैं, कहीं गाय वगैरह जो आवारा पशु हैं वो गंदगी करते हैं। बिल्कुल देखिए जो हालात हैं आपको हम दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीरें द्यूरी से, कि बिल्कुल यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टूट फूट हो गया है। तो बनेगा तो अब सब नए सिरे से, और अगर निर्माण शुरू कर दिया जाए तो कम से कम समय बचेगा। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एनओसी नहीं चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो कम से कम पीलीभीत से यहाँ तक का कार्य, और यहाँ से थोड़ा और आगे तक लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आगे तक ट्रैक वर्क जंगल के बाहर जो है कार्य वो पूरा किया जा सकता था तब तक, क्योंकि इससे समय की बचत होती, कॉस्टिंग बचती। क्योंकि जैसा जैसा समय बीतेगा तो कॉस्टिंग भी प्रोजेक्ट की ऊपर बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ से आप देखिए व्यू द्यूरी का, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। लैंडस्केप अगर आप देखें, हरियाली बहुत है यहाँ चारों तरफ, और कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ला करके रखे हुए हैं आसपास। उस पर भी काफ़ी बेलें उगाई हैं, घास उगाई है, जंगल उगाया है यहाँ पर। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं, हैंडपम्प लगा हुआ है। और थोड़ा सा हम चलेंगे शाहगढ़ की दिशा में आगे आपको ले करके, कि उधर क्या ताज़ा सूरत हाल है। उस साइड से भी हम आपको दूसरे एंड से भी दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बेंचेस थी वो भी टूट चुकी हैं, शेल्टर्स तो सारे बिल्कुल उड़ गए हैं, आंधी पानी से टूट टाट के बराबर हो गए हैं। और जिस प्रकार से अकेला हंसपुर हॉल्ट और कुरैया ये सारे हॉल्ट इस प्रकार से बने हैं पैकेज 3 में, उस प्रकार से यहाँ पर भी निर्माण एजेंसी को कम से कम चाहिए था कि कार्य शुरू कर देती। लोगों का यही कहना है कि पैकेज 3 में वैसे ही बहुत डिले हो रहा है, तो अगर जितना कार्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर का एरिया है उसमें अगर द्यूरी आ रहा है या संदई आपका उधर से आ रहा है शाहगढ़ के आगे, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं है वन विभाग को, वहाँ तक नहीं था, तो शाहगढ़ से आगे ट्रैक वहाँ तक डालने का कार्य किया जा सकता था। भले ही आप शाहगढ़ तक अभी ट्रेन चलाने की कवायद करते, लेकिन आगे जैसे जैसे आप जितना कार्य पूरा कर लेते तो आपको फिर एक सीमित किलोमीटर्स का ही मसला रह जाता, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया के अंदर का, तो उसमें समय कम लगता। क्योंकि माला के अंदर भी जो अंडरपासेस बनाने पड़ेंगे आपको जानवरों के लिए, ताकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें ट्रैक के नीचे से, तो वहाँ पर भी अंडरपास बनाने में मसला ये आएगा कि समय अधिक लगेगा, क्योंकि वाटर टेबल वहाँ पर बहुत हाई है। आप थोड़ा सा ही खोदेंगे तो फिर पानी निकल आएगा। जैसा कि अंडरपासेस जब पैकेज 3 में बन रहे थे, अकेला हंसपुर हॉल्ट के पास काम शुरू हुआ हो या सेहरा मऊ में हुआ हो, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा पानी जो है ठेकेदारों को फिर पंप लगा करके उसको बाहर फेंकना पड़ा। उसमें कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई उनकी अंडरपास को बनाने की, क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत जो लेवल है बहुत हाई है। थोड़ा सा ही आप 5-6 फुट खोदते हैं और पानी वहाँ पर भलभला के एकदम बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। तो वाटर टेबल हाई होने से फिर ये दिक्कत है कि अंडरपासेस के काम में आपको समय बहुत लगेगा। वहाँ की जो टोपोग्राफी है, जंगल के अंदर का एरिया है, अप्रोच रोड वहाँ पर नहीं है, तो कार्य करने में समय अधिक लगेगा। इस वजह से लोगों का यही कहना था, जो तमाम सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी यही राय थी कि कार्य को अगर पूरा करना ही है जब पैकेज 3 में, तो जहाँ पर फॉरेस्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है वहाँ पर कम से कम कार्य को कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन बोर्ड आ गया, और दाहिने हाथ पे आपको दिख रहा होगा कंक्रीट के स्लीपर्स को किस प्रकार से चट्टा बना करके यहाँ पर रखा गया है। दूर तक आप नज़र डालिए, आपको नज़र आ रहे होंगे कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रख लिए गए हैं। साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा द्यूरी हॉल्ट। और यहाँ से आगे हम चलेंगे धीरे धीरे आपको लेकर के शाहगढ़ की दिशा में,
मैलानी जंक्शन की हमारी जो दिशा हो जाएगी उस तरफ माला के साइड की, वहाँ पर क्या हो रहा है फ़िलहाल यहाँ पर जो आवारा पशु हैं आसपास जो लोकल्स हैं आ जाते हैं, तमाम सारी घास यहाँ पर उग रही है आसपास। तो ये एक प्रकार की कैटल ग्रेजिंग ग्राउंड बन गया है, जो चारागाह होती है, जानवर आ रहे हैं यहाँ पर अपना चरते रहते हैं और गंदगी करते रहते हैं। क्योंकि निर्माण कार्य फ़िलहाल नहीं हो रहा है, ढेर सारी बकरियाँ घूम रही हैं, कहीं पर गाय भैंसें हैं, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ पर कोई निर्माण एजेंसी ने कार्य शुरू ही नहीं किया है पीलीभीत जंक्शन से आगे इस दिशा से। और देखना होगा कि क्या शाहगढ़ की तरफ से शुरू करते हैं आगे कार्य या पीलीभीत जंक्शन की दिशा से करें। मुझे लगता है अगर पीलीभीत जंक्शन की दिशा से करें तो अधिक बेहतर होगा कार्य को करना, क्योंकि फिर ट्रैक जिस प्रकार से बिछता जाएगा और आप माला के करीब पहुंचते जाएंगे तो आपको इधर से एक अप्रोच बनाने में मुझे लगता है ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो क्रॉसिंग की तरफ हम चल रहे हैं, बाएं हाथ पर आपको दिख रहा होगा एक बाउंड्री वॉल बनी है, इसके अंदर भी तमाम कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डंप है। सामने इधर माला की दिशा हो जाएगी, माला फॉरेस्ट रेंज, माला हॉल्ट, शाहगढ़ की दिशा, मैलानी की दिशा, और इधर पीछे हो जाएगी फिर हमारी पीलीभीत जंक्शन की दिशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चट्टा काफ़ी लगा हुआ है, कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। और पीलीभीत जंक्शन से मैं भी यही समझता हूँ कि अगर इधर ट्रैक बिछा करके जितना कार्य हो सकता था अगर कर लिया जाता पैकेज 3 में तो बेहतर होता। अब आपको शुरू से पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा तो उतना ही समय लगेगा, और मुझे तो लगता है कि 1 साल का समय बिल्कुल मैं लेकर के चल रहा हूँ कि इनको लग जाएगा इस कार्य को पूरा करते। क्योंकि जंगल के अंदर से आपको सुनने में ज़रूर 22 किलोमीटर का लग रहा है फासला, की बहुत कम है, या 24 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें करना है, लेकिन 1 साल लग जाएगा आप मान के चलिए। जब लखनऊ में डालीगंज जंक्शन से मल्लौर तक 12 किलोमीटर, जो कि शहर के अंदर है जहाँ कोई शेर नहीं है, जंगल नहीं है, और हर जगह हर रेलवे क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग पर आपको रोड मौजूद है, उपलब्ध है, जहाँ पर आपको कोई वर्किंग आवर्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप देर रात तक कार्य कर सकते हैं। जब यहाँ 12 किलोमीटर 2 साल में नहीं कर पाए तो यहाँ जंगल में 22 किलोमीटर अगर आप ये समझ रहे हैं कि 6 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा तो कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। मैंने तो आज तक एनईआर में कोई चमत्कार होते नहीं देखा, इनके कार्य में हमेशा लेट लतीफ़ी देखी। एनईआर जोन के कोई कार्य, कोई प्रोजेक्ट समय से पूरे ही नहीं होते। और मैं तो पिछले 20-25 साल से रेलवे के प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ, यूट्यूब तो बहुत बाद में आया, तो मेरा तो बहुत पुराना 2 दशकों से अधिक का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि कोई प्रोजेक्ट इनका समय पर पूरा ही नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बनाई गई है बाउंड्री करके, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन का सारा सामान डंप है। ये लेवल क्रॉसिंग यहाँ पर आ जाएगी माला की दिशा में, और कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। ये बूम के लिए केबिन यहाँ पर बना दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर फाटक ऑपरेट होगा, लेवल क्रॉसिंग रहेगी यहाँ पर। पीछे कुछ बैलास्ट भी ढेर है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। और रेल बेड यहीं से जाएगा सीधा शाहगढ़ की दिशा में, जो तैयार किया जाएगा। आगे भी देखिए बैलास्ट का चट्टा आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ पर ढेर है, कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं, स्टैक कर लिए गए हैं, पाइल करके उसको रखा हुआ है, पाइल अप करके चट्टा लगा हुआ है। और यहाँ से ही आगे जो माला आएगा वहीं पर सारा पेंच फंसा हुआ है पिछले 2-3 साल से। एनओसीज़ को लेके 4-5 एनओसी तो मिल चुकी हैं, अब आगे देखिए कार्य कब पूरा होता है। तो ये था एक एक्सक्लूसिव कवरेज ड्यूरी से, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।